Hello everyone, welcome back to our channel, The Next Milestone. Today we are going to cover more than like 400 kilometer. So we are going from Bangalore to Isha Coimbatore, Isha Foundation Coimbatore. So the route is about I think more than 400 kilometers, 420 or something. And there are a couple of routes, and the one which we are going to take is straight highway through Salem, Erode, Other route is via I think Bandipur, and it's very scenic. But since we are traveling with our parents, we thought to keep the drive smooth, simple, nice. सो अभी बज रहा है सुबह के 5। हम लोग रेडी हो गए हैं और गाड़ी में भी बैठ गए हैं। सो वी आर गोइंग टू रीच बाय 4 to 5 PM, यही टारगेट है। सो लेट्स सी एंड let's catch you on the road. Google map showed us this route. Wow. So the temple was in the middle of Rise like, oh इधर और है। आपका But little bit of changes because Guru Pit. तो हमारा प्लान था कृष्णागिरी होके जाने का, तो हुजूर से स्ट्रेट कृष्णागिरी, बट देन गूगल मैप showed us this route. It's going towards धर्मापुरी, but शायद ये थोड़ा छोटा है। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि ये सिंगल रोड है, लिटरली सिंगल रोड। सो एटलीस्ट ये सैनिक है, But we are expecting delay. right? Yeah, so now we are expecting delay. से तो सिंगल रूट है, एंड इट्स बीन वेरी बिजी रूट। ओके, अनदर डाइवर्जन ऑन द थिंग। Wow. So did you notice what happened? So the temple was in the middle of the 4 lane, and they did not break the temple. देखे टेम्पल था बीच में, रोड के बीच में 4 lane बना रहा था, हाँ छोड़ दिया। And Which then is good. yeah, Dharmapuri is still 38 kilometer. Salem है 100 kilometer. the road is very scenic actually. अब भूख लग गया है। प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ये रास्ता बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं है, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स नहीं है, एटलीस्ट जहाँ हम लोग रुक सके। ढाबा एंड ऑल इज देयर, Local shops है but not like हाँ, बैठने का जगह नहीं, तो थोड़ा सा सो वी आर लुकिंग, देखते हैं कहाँ पे आके जाके हम लोग को मिलता है फाइनली। मीनवाइल यू एंजॉय द व्यू। बहुत सुंदर है। We are doing it. Yeah. So finally, जो हम लोग NH44 छोड़े थे और 844 में घुस गए थे, उसको now we are leaving and going back to NH44, which is, you can see the truck is coming from NH44. We are going to merge with NH44 now.
तो हम लोग आए हैं शरवणा भवन, वेरी फेमस इन तमिलनाडु एंड अभी हम लोग मील ले लिए हैं. सो राइस है, इसमें बहुत कुछ आइटम्स है जैसे उनका मील रहता है जनरली. ये रसम है, ये कोई एक सब्जी है, ये है एक दूसरा बहुत बड़ा पापड़ दिया है, ये पल्लिया बोलते हैं मतलब सब्जी है. ये कर्ड है. राइस आएगा इसके बाद. राइस देख, ओ इधर और है. ओके तो अभी खाना स्टार्ट करेंगे. अब लंच करके फिर हम लोग ईशा के लिए निकलेंगे. तो हम लोग लंच करके फ्रॉम शरवणा भवन निकल गए थे लाइक अराउंड 15 minutes बैक एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर. 39 किलोमीटर और बचा हुआ है. सो वी आर ऑलमोस्ट राइट नाउ इन द कोयम्बटूर सिटी. ट्रैफिक है, आज वीकडे है, सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ट्रैफिक होगा सामने. इनसे पूछना होगा कि बोला कि हमारा स्टे है. वो खोलो, गेट खोलो. स्टे सर हमारा स्टे है. स्टे हाँ, ईशा फाउंडेशन इनसाइड. हाँ, स्ट्रेट राइट. टर्न राइट. ओके, थैंक यू. आ गया ना. हाँ, तो ये वो गेट है ना, सरपेंट गेट. तो ये गेट है आपका. तो जब आप गूगल मैप फॉलो करते हो तो यू विल कम टू दिस प्लेस स्वर्पर वसल, विच इज़ द मेन गेट. बट अगर आप गेस्ट हो तो दे डोंट यू डोंट एंटर इन दिस फ्रॉम दिस गेट. आपको गाड़ी लेके नेक्स्ट गेट पे जाना है विच इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेन गेट. तो अभी हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे. तो अगेन दिस इज़ ऑल्सो नॉट द गेट. ये रास्ते से राइट की तरफ जाना है और फिर वहाँ से आगे ईशा जाके फाउंडेशन इनसाइड स्टे व्हिच गेट. हाँ सेकंड. तो ये हम लोग बैक साइड से जा रहे हैं और इनका जो गेस्ट एंट्री का गेट है ना, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट. तो ये राइट में आएगा. आप देखना ये कार जहाँ से आ रही है. सो वी विल हैव टू टेक राइट. हम लोग वेलकम पॉइंट की तरफ जा रहे हैं राइट. तो हम लोग घुस गए अभी वेलकम पॉइंट पे. तो इधर हम लोगों ने अपना लगेज ले लिया है गाड़ी से और अभी जा रहे हैं अंदर. तो ये है अंदर. अभी हम लोग चेक इन करेंगे, रिसेप्शन में है, चेक इन करेंगे. फिर यहाँ पे बैग चेक होगा एंड देन उसके बाद रूम में लेके जाएंगे. Oh, So when I try to tap on this, sometimes see it didn't work, right? I tapped on it, it didn't work. So the trick is you tap on it and then pull it. This thing you have to pull in front, okay? And only then it gets unlocked. हम लोगों को मिल गया है. सो इतना रेस्ट्रिक्शंस है कि वी आर थिंकिंग कि कहीं पे साइरन ना बज जाए. फोटो वीडियो ले रहे हैं. ये रूम का टाइप तो बताओ. हाँ, बोल दिए हैं कि हम लोग नदी में बेसिकली बुक किए. सो देयर आर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटेजेस. सो दिस इज़ वन ऑफ द टाइप्स. ये है नदी कॉटेजेस. यहाँ पे सारे कॉटेजेस का नेम नदी के नेम से है. सो वी आर स्टेइंग एट अलकनंदा. सो देयर आर अ लॉट मोर.
तो यहाँ पे बहुत मतलब बहुत क्लीन है, चीज़ें मिनिमल है, एवरीथिंग इज़ देयर, बेयर मिनिमम जो भी चाहिए। और ये एसी रूम है, सो बिट ऑफ अ रिलैक्सेशन इन दैट वे। सो दिस इज़ द वॉशरूम, स्मॉल, एवरीथिंग इज़ मिनिमल, बट आपको बेयर मिनिमम जितना चाहिए ना आपको मिल जाएगा। सो दैट्स द वेरी गुड पार्ट ऑफ इट। और ये हम लोगों को कितना कॉस्ट पड़ा? 2500 पर रूम। सो हम लोगों ने 2 रूम बुक किया था। सो अभी तो हम लोग पहले फ्रेश हो जाएंगे एंड फिर हम लोग जाएंगे आदि होगी। হ্যাঁ, ঘাসের মতো হয়ে আছে। So now we are going to आदि योगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हवा चलता है, तो द नॉइज़ यू कैन हियर, हवा का नॉइज़ जो है बहुत। तो अभी हम लोग आदि योगी आ गए हैं लाइट एंड साउंड शो के लिए। बिग ग्राउंड, लुक एट द स्काई। छोटा मोटा क्लिप बनाएंगे। He was experiencing dimensions बनकर that no one had ever. तो हम लोग आदि योगी का लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद व्हेन वी केम बैक, बाय दैट टाइम स्वर्पवसल गेट वाज क्लोज्ड, तो आप मेन गेट से एंटर नहीं कर सकते हो। सो गार्ड ने बोला कि उसके बाद वाला जो गेट है ऑन द राइट हैंड साइड, छोटा सा गेट है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द गेट, वहाँ से एंटर लिए और नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द आश्रम। और रात में आश्रम में बिकॉज बाहर के लोग नहीं रहते तो इट बिकम्स वेरी क्वाइट। एंड नाउ वी आर रिटर्निंग बैक टू आवर स्टे एट नदी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग सिर्फ जब आए तो काफ़ी लेट हो चुका था एंड वी जस्ट वेंट टू आदि योगी स्टैचू, और वहाँ पे लाइव शो हुआ रात में। कुछ 7:15 से स्टार्ट होता है, 7:30 तक ओवर हो जाता है, 15 मिनट का लाइट शो है। प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे जो डिनर है, ठीक है, जो यहाँ पे आश्रम में मिलता है वो अराउंड 8:10 to 8:30 मिलता है। अब इमेजिन करो कि आप 7:30 में कार पार्क, आदि योगी का ये फिनिश होता है और आप कार पार्किंग में जाते जाते आपको 7:40 अराउंड हो जाता है। फिर वहाँ से गाड़ी ले करके निकल करके ये जो 3 किलोमीटर का था ना राउंड ट्रिप, इट टुक अस मोर देन 1 hour, ठीक है। सो बाय द टाइम वी केम बैक
everything was closed. There are multiple canteens, so all the inside canteens within the premise was closed. ठीक है, एक कैंटीन बाहर भी रहता है जो आदि योगी के पास है, और बाकी 2 कैंटीन अंदर है, अंदर एज इन लाइक आश्रम के अंदर है. तो ये सब क्लोज हो चुके थे. सो वी वर वेरी हंग्री ऑफ कोर्स. तो हम लोग बाहर का जो कैंटीन था ना उसमें गए, एंड दैट ऑल्सो वॉज द लास्ट ऑर्डर दैट वी प्लेस्ड. उसके जस्ट बाद जैसे ही हमने प्लेस किया, हमारा ऑर्डर आया, खाना आया, उसके बाद दे क्लोज द डोर. सो यू हैव टू बी लाइक रशिंग अराउंड इट, राइट. अब आज का दिन क्या करना है? सो बेसिकली दे हैव मल्टीपल टेम्पल्स एंड ऑफ कोर्स अ मेडिटेशन सेंटर. कुछ ऐसा नहीं कि कोई आपको गाइड करने वाला है. सो देर आर शेड्यूल्स. If you go on that time, you will get to participate in all those rituals and pujas. And meditation जो hall है वो open रहता है almost whole day, 6 AM से अभी already open हो चुका हुआ है 8:30 AM तक, which is called ध्यान लिंगा, जहाँ पे हम लोग जाके meditation कर सकते हैं. Then there is a temple called लिंगा भैरवी. Basically वहाँ पे आप अभिषेक वगैरह होता है. अभिषेक करने का कुछ टाइमिंग्स है, 7:40, 12:40 और 7:40. वी विल स्टार्ट विद गुरु पूजा जो कि 7 बजे है. उसके बाद उपयोगा एंड ईशा क्रिया 8 बजे हमने प्लान किया है जाने का. सूर्य कुंड में शायद हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम लोग वी आर टेकिंग बात ही है, और एक बार में रेडी होके चल जाएंगे. तो थिंग इज़ कि आप बार बार इधर आ नहीं सकते, मतलब बहुत टाइम लगता है अपने कॉटेज में आना और फिर से वापस जाना, और तो इसमें बहुत टाइम लगता है. तो उसमें सारा टाइम आपको वेस्ट हो जाता है आने जाने में. तो उससे बेटर है कि एक बार में प्लान करो एक साइड का. उसके बाद 10:30 में ब्रेकफास्ट, बेसिकली ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही होता है, एक टाइम में खाना मिलता है. एंड ऑफ कोर्स कैंटीन तो ओपन रहता है अराउंड द डे, बट आज हम लोग को जो यहाँ पे आश्रम में खाना मिलता है उसमें प्लान किए हैं. उसके बाद 11:50 में अनदर आराधना होता है. बेसिकली इनसाइड द ध्यान लिंगा, आई थिंक दे प्ले ड्रम्स एंड ऑल टू डू सम रिचुअल्स. तो वो हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है, वो तो जाके ही पता चलेगा. उसके बाद हम लोग प्लान किया मेडिटेशन करने का इन द ध्यान लिंगा फॉर सम. So basically we went out in the morning as decided we wanted to go to Guru Puja, and from there we decided to go to Bhairavi, Ling Bhairavi, and then from there to Dhyan Linga, right? But little bit of changes because Guru Puja we were quite late when we reached. We and go to Bhairavi, Ling Bhairavi, which the puja started from 7:40 AM. We were there for like 15-20 minutes. The entire puja happened with very nice music, songs. From there we went out. Is also like Chandrakund and Surya Kund, right? As we said. So Surya Kund is for male, Chandrakund is for female. So we just wanted to visit those two places and see how the experience is. So we went to Chandrakund. Me and my mom went there. So we had a glimpse of Chandrakund and the process. So you have to get token for Chandrakund, which is 20 rupees per head. So even if you don't take bath, the entry fee is there. From there we went to Dhyan Link. 15 minutes is the minimum time that you have to spend inside without talking. You can decide to just sit there. You don't really have to meditate, or you can meditate also. So that's our option. So we went inside. Vishwas is still there. He is going to do a little bit of a longer session, and me, my Baba Ma, we came outside after 15 minutes, and we did a little bit of shopping. So basically there are shops inside the premise where you can buy Isha items. So there are like a lot of items starting from dhoop, their products like rose powder, idli powder, idli podi, everything. Clothes are also there, sarees, t-shirts, everything of Isha. You will also get their copper items.
So it's a very huge shop. There we will be going to Bhiksha Hall where we will have our lunch. So any of these places you are not allowed to use your mobile phone. So that's why can't take any recordings, and only place that we can use phone properly and talk, that's inside our room or any. So आज हमारा ईशा फाउंडेशन का जो ट्रिप था, कोयम्बटूर ईशा फाउंडेशन का, इट्स गोइंग टू बी ओवर. टेक्निकली टुमारो वी हैव आवर चेकआउट, बट आज फाइनल डे था हमारा. यू नो, एक प्रॉपर आपको होलसम एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे आने के बाद. ऑलराइट, दिस इज इट. आई थिंक नाउ आई शुड स्लीप बिकॉज टुमारो मॉर्निंग वी हैव टू वेक अप अर्ली टू ड्राइव बैक टू बैंगलोर. तो this basically concludes our trip to Isha Foundation. We are still in Coimbatore, heading back to Bangalore. अभी सिटी में है और हमने लगभग 7:30 में स्टार्ट किया. As you know, Coimbatore से Isha Foundation is pretty far, like 30 kilometers ahead. तो अभी हम लोग वहाँ से Coimbatore वापस आए हैं, like in the city, and then we are heading towards Salem route. So plan ये है कि we will take the Salem route, like the highway, and you know, we don't want to miss Krishnagiri today. क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप गूगल मैप में डायरेक्टली डालोगे ना यहाँ से बैंगलोर, तो वो बहुत सारा शॉर्टकट्स लेके दिखाएगा आपको, एंड दैट्स वेयर थिंग्स गोज रॉन्ग. हुजूर आ गए 3:30 में आ पाए. इट्स फाइन. अरे यहाँ तो स्मूथ हो गया, फंस गए हैं लिटरली. कैसे घर जाएंगे? व्हाट्स न्यू इन दिस बैंगलोर ट्रैफिक? फाइनली एंटर कर गए अपना सोसाइटी और 5:47. बैंगलोर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, ऑलमोस्ट मोर देन एन आवर. सिर्फ हम लोग सिल्क बोर्ड से उतर करके हेबाल तक पहुंचने में लग गया मोर देन एन आवर. बैंगलोर टू ईशा फाउंडेशन कोयम्बतूर का ट्रिप आज ख़त्म होता है. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस ट्रिप. सी यू सून इन द नेक्स्ट माइलस्टोन.